हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो एक्चुअली आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है आप लोग को डेली वीडियोस जाएंगी जिस भी दिन मार्केट ओपन रहेगा। सो आप लोग के प्रॉमिस से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स, कम से कम लॉस। सो आपको तो पता ही है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि क्या ऐसा सीक्रेट होता है कोई भी ट्रेडिंग का जिसमें हमें कम से कम लॉस होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो होता है इमोशंस मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हो ट्रेडिंग के टाइम पे, इमोशंस मतलब क्या कि अर्ली एग्ज़िट नहीं करो, अर्ली आप एंट्री नहीं करो, टारगेट पे ही आप एग्ज़िट करो, राइट? एंड रिस्क जो आपका है उतना ही आप रिस्क लो। तो ये सब आपका इमोशंस मैनेजमेंट आता है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आओ, मतलब आपको एक रोबोट के जैसे ट्रेडिंग करनी है। आपको कोई भी इमोशंस में आके आपको ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना है। सेकंड आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। एंड आपको तो पता ही है, जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम अपने इस रिस्क मैनेजमेंट शीट की बात करते हैं। तो ये शीट आपको अगर यूज़ करनी नहीं आती है या आप लोग को हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है, तो आप एक बार मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देखो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में दे देती हूँ। तो आप एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी देखो। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कैसे इस शीट को हमें यूज़ करना है। एंड जिन लोगों को भी ये शीट नहीं मिली है ना, आप लोग कमेंट करो फटाफट से कि शीट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्ट्राइक प्राइस वगैरह अगर आपको नहीं आता है सेलेक्ट करना, तो मैंने उसी में बताया है कि कैसे सेलेक्ट करना है। तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम 20 मूविंग एवरेज पे देख लेते हैं, देन हम 50 मूविंग एवरेज पे देखेंगे। आप लोगों ने अभी ट्रेड लिया होगा ना आज, तो आप अपने ट्रेड्स वेरीफाई करना। एंड नहीं लिया होगा तो देखो कैसा मार्केट परफॉर्म करता है, ठीक है? मतलब वर्क कैसे करता है, मार्केट कैसा चलता है, आप पेपर ट्रेड करो। तो यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ हमारा इस बड़े से कैंडल पे। ये गैप अप कैंडल तो नहीं थी, बट काफ़ी बड़ी कैंडल थी। देख रहे हो, विजुअली दिख रहा है हमें, काफ़ी बड़ी कैंडल है हमारी। तो देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट कि जब जब भी ऐसा बड़ा सा कुछ मार्केट में कुछ बड़ी सी कैंडल बनती है, जैसे ये कैंडल भी देखो काफ़ी बड़ी सी है, तो आपको गैप अप नहीं भी हो ना तो भी आप ये कर सकते हो। मैंने आपको मेनली गैप अप के लिए बताया था, गैप अप गैप डाउन के लिए। बट आप ऐसे भी कर सकते हो, जब नहीं भी गैप अप होता है तो भी आप इसको करके रख सकते हो। इससे क्या होगा ना, बाइंग के ट्रेड आप अननेसेसरी आपके स्टॉप लॉसेस होने से बच जाएंगे। क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाओ ना, जब फर्स्ट कैंडल के हाई लो को ही मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वो साइडवेज चल रहा है, राइट? सो बेटर है कि आप उस दिन बाई के ट्रेड नहीं लो। शॉर्ट के ट्रेड आप ले सकते हो, बट बाई के ट्रेड आप मत लो, बेटर रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे आपका बाई का ट्रेड आया था, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम 50 मूविंग एवरेज पे भी देखेंगे, पहले 20 पे देख लेते हैं। ये देखो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अच्छा ट्रेड था बट स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आपको इस कैंडल पे कन्विक्शन नहीं है तो ये कैंडल पे भी आप ले सकते थे, ये भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसका हाई 71.8, हाँ एंट्री हो चुकी थी, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो शॉर्ट का अच्छा सेटअप था, इस वाले कैंडल पे शॉर्ट का अच्छा सेटअप था, बट ये भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। मतलब आज हमारा ना बाई का ट्रेड वर्क किया ना शॉर्ट का ट्रेड वर्क किया। आज आपका बाई का भी स्टॉप लॉस हुआ, शॉर्ट का भी स्टॉप लॉस हुआ। तो मैंने आपको बोला ना, मैं आपको हमेशा दोनों ट्रेड्स दिखाऊंगी, कभी भी बाई के ट्रेड्स भी दिखाऊंगी, शॉर्ट के ट्रेड्स भी दिखाऊंगी, जो स्टॉप लॉसेस भी होंगे। सिर्फ टारगेट्स में नहीं दिखाऊंगी। देखो एक शॉर्ट का यहाँ पे भी आया ट्रेड, इसका लो है 59.3 एंड इसकी एंट्री नहीं ट्रिगर हुई। देखो 59.3 लो है, तो हम 58.3 पे एंटर करेंगे ना, तो देखो इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ। 2 to 3 कैंडल में हम वेट करते तो नहीं लो ब्रेक हुआ। अगर आप देखो, आप अपना रूल तोड़ते हो, अगर आप 3 कैंडल के बाद भी अगर आप अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करते हो, आप एंट्री यहाँ पे आपको दिख रहा है इस कैंडल पे कि इसका लो ब्रेक हो गया है, बट हम ₹1 नीचे एंट्री लेते हैं। इसका लो गया है 58.45 लो गया है, यहाँ पे आप देखना। एंड इस कैंडल का लो 59.3 है,
तो हमारी एंट्री इसमें नहीं हो पाई है। बट अगर आप रूल ब्रेक करते हो तो देखो आपकी एंट्री भी हो जाती एंड देन आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, देख रहे हो आप। सो कभी भी अपना रूल ब्रेक नहीं करना है। आप कोई भी ट्रेडिंग करो, आपको टोटली एकदम रूल बेस्ड ही ट्रेडिंग करनी है, राइट। सो कॉल के साइड आज हमारा कुछ वैसा, आज हमारा स्टॉप लॉस डे था। आज हमारा टारगेट डे नहीं था। डेली आपके टारगेट्स नहीं होंगे, अच्छा ही है। एक दिन ऐसा भी आपको दिख गया जिस दिन आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, तो आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहो कि सिर्फ टारगेट्स हिट होते हैं, आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, राइट। बट जितना आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करोगे, जितना ज़्यादा आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल रहोगे आप। देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था इस कैंडल पे, सॉरी इस पे नहीं, इस पे ओपन हुआ था, 1 सेकेंड, इस कैंडल पे ओपन हुआ था मार्केट। देन यहाँ पे देखो दूर था मूविंग एवरेज से, वो अलग बात है, चला। बट हमें हमें क्लीन सेटअप ही लेने हैं। जब भी क्लीन सेटअप आए हम तभी लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो इस कैंडल पे, इस कैंडल पे आप ट्रेड लेते, थोड़ा सा उन मूविंग एवरेज जो है स्लाइट फ्लैट फ्लैट टाइप का लग रहा है, तो आपको अगर कन्विक्शन रहता तो आप लेते, नहीं रहता तो आप नहीं लेते। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपने लिया होगा इस पे ट्रेड। एंड ये देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया। देन यहाँ पे आपका एक ट्रेड आया जो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट ये देखो 2 ही कैंडल का स्विंग था, देख लो आप। स्विंग काफ़ी अच्छा नहीं था, बट ठीक है। आपने अगर इस पे ट्रेड लिया होता, इसका लो है 48.45, इसका लो है 47.75, तो आपकी एंट्री नहीं हुई इसमें, तो आपकी एंट्री नहीं हुई, तो स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा। आपकी एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि 48.45 है, तो आप 47.45 पे ऑर्डर लगाते ना। बट यहाँ पे देखो इसका लो गया है 47.75, इसका लो गया है, तो आपकी एंट्री नहीं हो पाई। देन आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे एक ट्रेड आया, बट ये 240 का ट्रेड है, तो हम वैसे भी नहीं लेते हैं। तो पुट के साइड में आपको एक ट्रेड मिला शॉर्ट का, जो आपका चला। बट यहाँ पे मूविंग एवरेज में कुछ लोगों को डाउट होगा, यहाँ पे मूविंग एवरेज फ्लैट है कि फॉलिंग है, तो कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया होगा। तो ठीक है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर ये डिपेंड करता है। चलो अब 50 मूविंग एवरेज पे एक बार देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट्स हो आप आराम से कमेंट करना, कोई इशू नहीं है। मैं ट्राई करूँगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ। इन सबको मैं डिलीट करती हूँ ड्राइंग्स को। सो 50 मूविंग एवरेज पे देखो आज हमारा कोई भी ट्रेड नहीं है। ये 225 की कैंडल है, तो वैसे भी हम ट्रेड नहीं लेते। तो 50 मूविंग एवरेज पे हमें देखो कोई भी ट्रेड नहीं मिला आज। अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे भी आपकी एंट्री ट्रिगर नहीं हो पाई। देखो 71.7 इसका हाई है, 71.9 इसका हाई है, तो आप तो 72.7 पे एंट्री करते ना, तो आपकी एंट्री ट्रिगर नहीं हो पाई वैसे भी। तो आज 50 मूविंग एवरेज पे आपको कॉल साइड में कोई ट्रेड नहीं मिला। पुट साइड में भी देख लेते हैं एक बार। जिन लोगों को भी शीट नहीं मिली है ना, आप लोग कमेंट करो, हम आपको फ्री में शीट प्रोवाइड कर देंगे। वो शीट ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। आप ट्रस्ट करो मुझ पे, उस शीट को यूज़ करके ही आप प्रॉफिटेबल बनोगे, राइट। ये देखो 220, ये 125 की कैंडल है, काफ़ी अच्छा ट्रेड था इस पे, जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखो क्लियर एकदम ट्रेड था हमारा, देख लो आप। एंड ये देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया है, 1:2 हमारा अचीव हो गया। एंड टारगेट पे देखो एग्जिट करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज आपका आपका जो प्रॉफिट है वो वाइप आउट भी हो जाता है। तो या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, दोनों पे एग्जिट करना ज़रूरी होता है। एंड ये शीट का तो मैंने आपको बता ही दिया। आपको अगर ये शीट नहीं मिली है तो आप लोग कमेंट करो, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूँगी जल्दी से जल्दी। एंड कोई भी डाउट्स हो तो वो भी कमेंट करना। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।